सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। भारतीय चित्रकारी प्रागैतिहासिक काल से ही बनाए जाते रहे हैं। आदिवासी चित्रकला शैली भी वही है जो प्रागैतिहासिक काल से ही गुफा चित्रों में चली आ रही है। हजारीबाग के गुफा चित्रों में इस तरह के ही मिलते जुलते अविकल्प पाए गए हैं। झारखंड भारत का आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां लगभग 40 जनजातियां रहती हैं। सोहराय कोहबर चित्रण शैली इनकी प्रमुख चित्र परंपरा है। कोहबर और सोहराय झारखंड की दो प्रमुख लोक कला है। यह लोक कला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है। मूल रूप में दोनों चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है। झारखंड के अनेक जिलों में कोहबर और सोहराई चित्रों का समृद्ध परंपरा रही है। सोहराय चित्रकला दिवाली के तुरंत बाद मनाए जाने वाला पर्व सोहराई पर्व है। सोहराई नाम पूर्व पाषाण युगीन सौरो शब्द से बना है, जिसका मतलब है एक छड़ी के साथ आगे बढ़ना है। यह पर्व पालतू पशु और मानव के बीच गहरा प्रेम स्थापित करता है। सोहराय सर्दियों के फसल कटाई के बाद धन समृद्धि के देवता और प्रकृति माँ की पूजा उत्सव के दौरान मनाए जाने वाला भित्ति चित्र परंपरा है। झारखंडी संस्कृति में सोहराय कला का महत्व सदियों से रहा है। इस अवसर पर आदिवासी अपने घर की दीवारों पर चित्र बनाते हैं। सोहराय चित्रों में दीवारों की पृष्ठभूमि मिट्टी के मूल रंग की होती है। इन चित्रों में वे अपने देवता, प्रकृति में विद्यमान फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे, चिड़ियाँ जैसे गौरैया, मोर, तोता, गिलहरी, सरीसृप, छिपकली, सांप, जानवर जैसे गाय, बारहसिंगा आदि के चित्र अलंकृत करती हैं। इनमें प्रयुक्त होने वाले रंग प्राकृतिक होते हैं, जैसे खड़िया, गेरू, रामरच और काली मिट्टी। सोहराय चित्र हमेशा मिट्टी के भित्त पे ही बनाए जाते हैं। सोहराय भित्ति चित्रण में सर्वप्रथम लाल रंग के गतिशील रेखाओं से आकृतियां बनाते हैं, जो पूर्वजों के रक्त, प्रजनन और उर्वरता का प्रतीक है। बाहरी काली रेखाओं में पशुपति शिव की प्रतीकात्मक चित्रांकन किया जाता है। पुराने चावल के घोल से उजला रंग तैयार करते हैं और बिंदुओं में अनाज को चित्रित करते हैं। इन चित्रों में जानवरों में हाथी को प्रमुख रूप से अंकित किया जाता है। हाथी हरे भरे धान के खेत का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। सोहराई कला माँ द्वारा बेटी को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाने वाली एक कला है। झारखंड की एक दूसरी भित्ति चित्र परंपरा है कोहबर कला। कोहबर कला झारखंड में पाई जाने वाले सदियों पुराने गुफा चित्रों का ही आधुनिक रूप है। हजारीबाग की कोहबर चित्रकला का श्रेय यहाँ के आदिवासियों को दिया जाता है। कोहबर शब्द दो शब्द कोह एवं वर से बना माना जाता है। कोह का अर्थ गुफा होता है और बर दूल्हे को कहा जाता है। अतः कोहबर का अर्थ दूल्हे का कमरा होता है। कोहबर देश के अनेक प्रदेशों में शादी के समय बनाए जाते हैं।
मिट्टी के दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाए जाने वाले ये चित्र महिलाओं द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। चित्र बनाने की दो शैलियाँ प्रचलित हैं। मिट्टी की दीवारों पर पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए काली मिट्टी का लेप हाथ या झाड़ू से किया जाता है। उसके सूख जाने के बाद उसके ऊपर सफ़ेद मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है। इस गीली मिट्टी पर ही बांस या प्लास्टिक के कंघे से आकृतियां बनाई जाती हैं और उस पे सफ़ेद मिट्टी हट जाता है और नीचे की काली मिट्टी में आकृतियां स्पष्ट हो जाती है। दूसरे तरीके में दीवारों या मिट्टी की सतह तैयार कर कुचियों से आकृतियां बनाई जाती है। आकृतियों में सामान्यतः सफ़ेद, गेरू, पीला, हरा आदि रंगों का प्रयोग होता है। काला रंग माँ और सफ़ेद रंग पिता का प्रतीक माना जाता है। इन भित्ति चित्रों में बाघ, हिरन, हाथी, मोर, चिड़िया, सांप, फूल पत्तियाँ आदि की सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती है। कोहबर के चित्रों का विषय सामान्यतः प्रजनन, स्त्री पुरुष संबंध, जादू टोना होता है। कोहबर और सोहराय की कला को यूनेस्को ने जीवित और सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। अभी हाल ही में सोहराय और कोहबर कला को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जीआई टैग क्या होता है। किसी क्षेत्र या इलाके के ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिन पर उस इलाके की भौगोलिक स्थिति के चलते विशेष असर पड़ता है।